हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्या कर रहे थे कि गेट पीवाईक्यू बना रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रहे थे, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। सो प्रोग्रामिंग का हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये क्या है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट इज प्रिंटेड बाय द प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। वो बोल रहा है कि उसको वो क्या प्रिंट करेगा इन द प्रोग्राम P1। एक प्रोग्राम दिया हुआ है मेरा P1, ठीक है। एज्यूमिंग कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग, मतलब इसमें जो भी पैरामीटर पास हो रहे हैं वो कॉल बाय रेफरेंस है। सो अगर इस टाइप की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो क्या अच्छा, अगर इसको कोई बोलेगा कि भाई ये तो प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट मारकर चलाना से चालू करेगा तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये कुछ बातें करना चाहता है बट ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नई चीज़ों को लिखा है। ये बस बात बता रहा है कि भाई ये चीज़ तुम करो, ये स्टेप्स करो, और आपको एक समझना है कि आप उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो बस आपको जैसे समझना है, जैसे ये प्रोग्राम P1 है तो यहाँ पे कहीं मेन है क्या कि जहाँ से स्टार्ट होगा? नहीं, बट अपने को एज्यूम करना है कि ये प्रोग्राम ये चल रहा है और यहाँ पे देखो इंट x नहीं लिखा है, x क्या है, किस तरह का वेरिएबल है, डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं लिखा है। तो बस ये सब चीज़ अपने को एज्यूम करना रहता है कि हाँ x एक वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू 10 होगा, y एक इंटीजर वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू 3 होगा, हाँ एक फंक्शन होगा जिसमें हम लोग इस वैल्यू को पास करेंगे, प्रिंट होगा, इसका मतलब अगर C रहा तो printf होगा, अगर C++ रहा तो C आउट होगा, जावा रहा तो system.out.println होगा। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिया हुआ है, इसको एक स्निपेट दिया हुआ है, इस स्निपेट का अपने को आउटपुट बताना है। तो इसमें जो मेन जो समझने वाली है कि ये x और y क्या प्रिंट करेगा एट द एंड, मेरे को ये समझ के लाना है यहाँ पे कि x और y की क्या वैल्यू होने वाली है एट द एंड, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि जो भी यहाँ पे हुआ है पासिंग, क्या हुआ है कि एज्यूमिंग कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पासिंग। अगर हम लोग कोई फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो पैरामीटर पास हो रहा है वो बाय रेफरेंस से हो रहा है। बाय रेफरेंस अब क्या होता है भाई, हम लोग को पता है भाई कि कॉल बाय वैल्यू, अगर हम लोग किसी बात करें कि कोई भी अगर हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन में जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं यही इनपुट होता है और ये मेरा आउटपुट होता है जो कि फंक्शन देने वाला है। तो इसको जो हम लोग पास करते हैं तो ये 2 तरीका होता है। एक क्या होता है भाई, कॉल बाय वैल्यू होता है, और एक कॉल बाय रेफरेंस होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं उनका एक और बॉक्स बनता है, एक स्टोरेज बनता है और वो डुप्लीकेट वैसा कॉपी हो जाते हैं। और बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि ये सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, उसका हम लोग एड्रेस लाते हैं। जैसे हम लोग इंट a और b रखा तो a और b का हम लोग क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं। इसका मतलब ये जो इनके सारे पैरामीटर्स हैं इनपुट, ये कैसे होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स के अगर हम लोग उसका एड्रेस सेंड करने वाले हैं तो इनपुट जो होना चाहिए इनका, ये सारे पैरामीटर जो होने चाहिए, इनपुट पे पैरामीटर, ये कैसे होने चाहिए, पॉइंटर होने चाहिए, तभी तो किसी का एड्रेस आप कैच कर पाएंगे। तो यहाँ पे वैसा लिखा है क्या, इनको पॉइंटर लिया है क्या? तो नहीं लिया है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो y(x) तो ये जो पैरामीटर पास कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग का एड्रेस होना चाहिए था, एड्रेस ऑफ x लिखना चाहिए था। यहाँ पे y पास किया है तो एम्परसेंट ऑफ y होना चाहिए था, बट ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो ये आप कैसे समझोगे, ये आपको एज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही लिख दिया है कि अगर ये पैरामीटर हम लोग पास करने जा रहे हैं इस फंक्शन को, तो अगर आप कोई पैरामीटर पास कर रहे हो तो उसको कॉल बाय रेफरेंस मानना है। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली x y नहीं 3 नहीं पास कर रहे हो, y यहाँ पे x मतलब आप 10 नहीं पास कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, y का एड्रेस पास कर रहे हो और x का एड्रेस पास कर रहे हो। इसका मतलब अगर आप एड्रेस पास कर रहे हो तो इसका फंक्शन का जो ये हुआ, ये सारे पैरामीटर्स ये कैसा होना चाहिए, पॉइंटर होने चाहिए। क्यों पॉइंटर होने चाहिए? क्योंकि आप यहाँ एड्रेस दे रहे हो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि बाय रेफरेंस करना है अपने को, ठीक है। सो इतनी बातें अपने को समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई x और y क्या है अपने पास, 2 इंटीजर वेरिएबल है। तो मैं क्या लेता हूँ, एक x लिया, x नाम का एक वेरिएबल लिया, और एक दूसरा क्या, y नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। सो x में इसने क्या डाला है 10 और y में अपना क्या है 3, ठीक है। ऐसा हो गया। इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लेते हैं कि ये मेमोरी में 100 पे स्टोर है और ये 200 पे स्टोर है, ओके, ठीक है। अब ये क्या किया कि एक फंक्शन है जिसको हम लोग y(x) पास कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं भाई, यहाँ पे जो बाय रेफरेंस है इसका मतलब फंक्शन 1 को हम लोग y(x) दे रहे हैं। तो इसका मतलब y है मेरा तो 3 10 10 ये दे रहे हैं क्या, 3 10 मतलब x और फिर x ये मतलब 10 ये दे रहे हैं क्या? बोला नहीं, ये तो बाय वैल्यू है ना भाई, ऐसे तुम नहीं पास कर रहे हो, ये तो बाय वैल्यू हुआ, कॉल बाय वैल्यू हुआ। लेकिन ये क्या एज्यूम करना है यहाँ, बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या जाता है, वैल्यू नहीं जाता है, एड्रेस जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन को इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में लिखा गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन को लिखा कैसे रहना चाहिए था, एम्परसेंट ऑफ, इसके जगह पे वाई एक्स एक्स के जगह पे क्या लगा रहना चाहिए था, एम्परसेंट ऑफ वाई, एम्परसेंट ऑफ एक्स और एम्परसेंट ऑफ एक्स, ये रहना चाहिए था। क्यों, तभी तो इसका एड्रेस आएगा ना पास करने के लिए। तो इसका मतलब एक्चुअली हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाय रेफरेंस है। इसका मतलब फंक्शन 1 में y जा रहा है, मतलब y का एड्रेस जा रहा है, मतलब 200 जा रहा है, और यहाँ क्या जा रहा है, 100 जा रहा है, और यहाँ भी क्या जा रहा है, 100 जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो हम लोग फंक्शन में इनका एड्रेस पास किया। क्यों, क्योंकि बाय रेफरेंस वाला फंक्शन था। ठीक है, तो अब ये कंट्रोल कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से उठकर अब ये कंट्रोल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पता चला कि फंक्शन 1 में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x y z है। तो इसका मतलब अगर हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं तो कैच करने वाला जो इनका इनपुट जो होगा x y z, ये 3 अलग अलग जो वेरिएबल हैं इसके जो लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के x y z, तो ये कैसे होंगे भाई, ये होनी चाहिए पॉइंटर। क्यों, क्योंकि हम लोग एड्रेस भेज रहे हैं। किसका एड्रेस भेज रहे हैं, एक इंटीजर का। तो इसका मतलब ये सारे इंटीजर पॉइंटर होंगे। लिखा हुआ नहीं है, बट ये सब सारी चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं किसी को, तो इसका मतलब कैच भी तो एड्रेस होना चाहिए ना। तो इसका मतलब रियली में ये क्या रहा होगा भाई, इंट स्टार एक्स रहा होगा, ये इंट स्टार वाई रहा होगा, इंट स्टार जेड रहा होगा रियली में अगर हम लोग देखें तो। बट यहाँ पे इसने लिखा नहीं है क्योंकि वो पहले ही बाय रेफरेंस बता चुका है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड ये सारे क्या है भाई, ये सारे पॉइंटर हैं। एक्स वाई और जेड ये सारे क्या है भाई, पॉइंटर है। कैसे पता चला पॉइंटर है, क्योंकि बाय रेफरेंस है तो हमने यहाँ एड्रेस पास किया है। यहाँ हमने क्या पास किया है भाई, एड्रेस। तो अगर आप एड्रेस पास कर रहे हो तो कैच करने के लिए भी तो मेरे को एड्रेस पास करने वाला ही बंदा रहना चाहिए। तो एड्रेस कौन कैच करता है, एड्रेस कैच करता है क्या, पॉइंटर। पॉइंटर ही तो एक एड्रेस को होल्ड कर सकता है ना, इंटीजर वो तो करते नहीं है। तो अगर हम लोग एड्रेस पास कर रहे हैं तो उसको होल्ड करने के लिए हमको पॉइंटर चाहिए होगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड 3 पॉइंटर हैं जो कि किसके, फंक 1 के हैं। सो अगर फंक 1 की बात करें तो इसके पास एक x, एक y और एक z नाम के 3 पॉइंटर है। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी ये सोच रहा है कि आपको कंफ्यूज करना कि ये दोनों एक सेम है क्या। नहीं, अपने को समझ में आ रहा है भाई कि ये एक्स वाई इसका था प्रोग्राम P1 का, और नाम सेम करके वो क्या करना चाहता है, आपको कंफ्यूज करना चाहता है। आपको ये पूरा समझना पड़ेगा कि ये एक्स वाई का हमने बनाया था, तो ये अब फंक 1 का लोकल है एक्स वाई जेड, और जो कि कैसा है, ये सारे पॉइंटर्स हैं। तो ये एक्स नाम का, वाई नाम का, जेड नाम का 3 पॉइंटर हैं किसके, फंक 1 का। ये जो फंक 1 का जो स्टैक होगा उसमें ये रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई प्रोग्राम मेरा कंफ्यूज हो जाएगा, ये एक्स की ये एक्स, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेन केस प्रोग्राम P1 के स्टैक में है, और ये तीनों वेरिएबल्स क्या है, इसके लोकल है, फंक 1 के हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x में अपना क्या पास हो जाएगा भाई, x में हमने पास किया, ये क्या पास किया है, 200 100 100। तो इसका मतलब x में क्या आया, 200, y में क्या आया 100, z में क्या आया 100। क्यों, क्योंकि एड्रेस पास किए थे, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बाय रेफरेंस था, मतलब बाय एड्रेस पास करना था इनको एड्रेस। तो ये तीनों पॉइंटर हैं, ये तीनों पॉइंटर एड्रेस कर लिए। तो अब अगर ये तीनों पॉइंटर है तो पॉइंट करेंगे, क्योंकि एड्रेस इन्होंने कंटेन कर लिया है। तो इसका मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 200 को। 200 किसका है, इसका। तो इसका मतलब ये पॉइंट कर रहा है अपना y को। ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसके पास एड्रेस है 100, तो इसका मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। z भी किसका एड्रेस कंटेन किया है 100, तो इसका मतलब ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको ही। सो इस वेरिएबल x के लिए क्या है, 2 पॉइंटर है मेरे, एक y नाम का, एक z नाम का, जो कि इसको पॉइंट कर रहे हैं। और y के लिए क्या है, x नाम का एक पॉइंटर है जो कि इसको कर रहा है। मतलब ये ओवरऑल ये कहानी ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को कैसे क्लियर हुई, सिर्फ एक लाइन से, जो कि क्या लिखा हुआ था कि बाय रेफरेंस पैरामीटर यहाँ पास करना है। पैरामीटर को बाय रेफरेंस मतलब उसका एड्रेस देना है यहाँ पे। तो जैसे ही एड्रेस देना है तो हमने वहाँ पे एड्रेस दे दिया। एड्रेस जैसे ही दिया तो क्या हो गया भाई, ये तीनों पॉइंटर बन गए। क्योंकि एक एड्रेस अगर हम लोग देंगे तो पॉइंटर ही रहना चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो ये सिनेरियो अपना भी क्रिएट हो गया है यहाँ तक प्रोग्राम से। ठीक है, अब फंक्शन 1 क्या कर रहा है भाई, अब ये इवेल्युएट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, y = y+4। ये अपने y को बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन 1 का y है ना, तो y = क्या बोल रहा है, y+4। तो इसका मतलब y मतलब क्या हुआ, y मतलब ये इसका भी कुछ एड्रेस होगा, तो ये y मतलब 100 हुआ। तो ये 100 + 4 मतलब कर दे इसका 104 कर देंगे क्या अपन, ये ऐसा कर देंगे क्या, क्योंकि ये तो यही बोलना चाह रहा है y =
y प्लस 4 बोल रहा है, तो y मेरा क्या है 100 है, तो 100 प्लस 4 इसका मतलब 104, तो इसमें 104 कर दे क्या, तो ये एड्रेस हो जाएगा 104, फिर तो किसी और को पॉइंट करने लगेगा 104, तो इसका x का एड्रेस ही नहीं है। तो यही चीज़ अपने को समझनी है यहाँ पे ये अगर लिख रहा है y इक्वल टू वाई प्लस 4, तो इसका मतलब बाय रेफरेंस अगर पास किया है तो ये सब उसकी वैल्यू की बात कर रहा है, ये सिर्फ y नहीं है। इसका मतलब रियली में इसको क्या होना था भाई, ये होना चाहिए स्टार y, यहाँ पे क्या होना था रियली में स्टार y स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार स्टार स्टार। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंटर्स हैं, तो उसकी वैल्यू के बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि वो पहले ही लिख दिया है, तो इसलिए पूरा पॉइंटर में खेलना है। इसने सिर्फ y इक्वल टू वाई प्लस 4 बोला है, लेकिन आपको समझना है कि ये जब सारे पॉइंटर्स हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए वैल्यू भी तो अपने को स्टार लगाना पड़ेगा। तो बट ये क्या बताएगा, वैसा क्या नहीं, क्योंकि उसने पहला स्टेटमेंट दे दिया है कि बाय रेफरेंस आपने पास किया है। ठीक है, सो ये अपने को एज्यूम करना है कि यहाँ पे सब पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। क्यों एज्यूम किए हम लोग, क्योंकि बाय रेफरेंस लिखा है ना, अगर पॉइंटर आया है तो सब में स्टार भी है। तो इसका मतलब ये y की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ y की नहीं बात कर रहा है, ये बात करना चाह रहा है स्टार y इज इक्वल टू स्टार y प्लस 4। इसका मतलब y जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें बढ़ाओ 4। तो इसका मतलब y का मतलब था 100 का मतलब यहाँ पे अपन हुए स्टार y, मतलब इसका मतलब y जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर की वैल्यू स्टार लगा के ही ना एक्सेस करते हैं। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई भाई, y किसको पॉइंट कर रहा है, x को, x की वैल्यू कितना थी 10, और 10 में क्या ऐड कर देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा भाई 14, और उसको किस में रखना है फिर से स्टार y में, मतलब y जिसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये कितना हो गया अपना 14 हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसको यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसका मतलब पॉइंटर का मतलब क्या होता है भाई, एक बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया इसको पॉइंट कर रहा था, तो जैसे ही हम लोग स्टार लगाते हैं हम लोग इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो ये स्टार y हुआ, मतलब y जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर की वैल्यू, मतलब अंदर की वैल्यू कितनी थी 10 थी, उसमें 4 जोड़ो और फिर 4 जोड़ने के बाद 14 आया, वो 14 अपन फिर से y में स्टोर कर लिए। ठीक है, स्टार y में, मतलब y जिसको पॉइंट कर रहा था मतलब उसमें स्टोर हो गया। ठीक है, और फिर अब सेकंड क्या बोल रहा है, ये सेकंड बोल रहा है कि z इज इक्वल टू, इसका मतलब वो सिंपली z है क्या, नहीं, वो है z जिसको पॉइंट कर रहा है वो उसकी बात करना चाह रहा है। ठीक है, z जिसको पॉइंट कर रहा है वो उसकी बात करना चाहता है। ठीक है, सो अगर हम लोग z की बात करें तो वो बोल रहा है स्टार z इज इक्वल टू स्टार, मतलब x जिसको पॉइंट कर रहा है, प्लस स्टार ऑफ y जिसको पॉइंट कर रहा है, प्लस स्टार ऑफ मतलब z जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू। सो x किसको पॉइंट कर रहा है भाई, x पॉइंट कर रहा है इसको, तो उसकी वैल्यू लाओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 3 थी। ठीक है, अब स्टार y जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू बताओ, y किसको पॉइंट कर रहा है इसको, तो उसकी वैल्यू कितना ही है भाई 14 हो गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है z जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू बताओ। सो z अब किसको पॉइंट कर रहा है भाई, z भी तो इसी को पॉइंट कर रहा है ना x को, उसकी वैल्यू बताओ, तो वो कितनी भी है 14 है वो भी। तो ये सब को ऐड करो, मतलब 14 क्या हो गया 28 और 3 कितना हो गया भाई 31 हो गया। तो बोल रहा है कि ये जो 31 है वो क्या है स्टार z, मतलब z जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें ये वैल्यू को डाल दो, मतलब z का मतलब क्या हुआ भाई ये x, तो उसके अंदर की क्या वैल्यू है स्टार, मतलब उसके अंदर जाओ, उसके अंदर क्या राइट करो 31, मतलब अब ये कितना हो गया भाई 31 हो गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन एज्यूम कैसे कर रहे हैं स्टार वाला, सिर्फ एक ये स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अभी अपना क्या हो गया भाई, अभी क्या स्टेट हो गया कि ये भी सॉल्व हो गया, और z में कितना आ गया मेरा, z जिसको पॉइंट कर रहा था, z जिसको पॉइंट कर रहा था, z किसको पॉइंट कर रहा था x को, तो उसमें वैल्यू क्या हो गया भाई मेरा, ये इनका एडिशन कर रखा गया, तो इनका एडिशन आया था 31, तो इसमें 31 रखा गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से अभी ये स्टेट अपना हो गया कि भाई मेरा x y नाम का 2 वेरिएबल है, जिसमें x में मेरा 31 है, y में मेरा 3 है, और ये सारे पॉइंटर्स ऐसे कैलकुलेट हुए। यहाँ पे y इक्वल टू वाई प्लस 4 बोलने का मतलब है कि y जिसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि बाय रेफरेंस पास किए हो, तो उस हिसाब से उसको तुमको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से लेना पड़ेगा तुमको वैल्यूज़ को। तो अगर हमको लास्ट में देखें तो क्या ये बात कर रहा है कि प्रिंट करना है अब यहाँ पे। तो अब ये तो मेरा फंक्शन खत्म हो गया, जब ये फंक्शन खत्म हो गया तो वापस मैं यहाँ पे था, तो ये अब मेरा सॉल्व हो गया, तो इसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट बचता है प्रिंट करने वाला। तो अब ये प्रिंट करेगा, यही तो पूछ रहा है मेरे से कि क्या प्रिंट स्टेटमेंट करेगा, तो अभी प्रिंट करना है अपने को। तो प्रिंट x, तो x कितना है भाई 31, तो क्या प्रिंट होगा 31। फिर प्रिंट y कितना है भाई 3, तो ये 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई अपने बारे में बात कर रहा है। अगर ये एक्स वाई बात कर रहा है तो किसके बारे में, ये फंक्शन है, ये अपने बारे में बात कर रहा है क्योंकि इसके पास अपना लोकल है। ये एक्स वाई इस एक्स वाई के बारे में बात करता है ये, और ये अगर ये एक्स वाई बात कर रहा है तो अपने एक्स वाई के बारे में बात कर रहा है। तो अपना क्या आंसर आ गया 31 और 3,
सो अगर हम लोग बात करें तो कितना 31 and 3, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से अपने को इसको एनालाइज करना था। ओके, थैंक यू।